है और मैं लगभग 18 वर्ष से भी अधिक हो गए मुझे कॉर्पोरेट के अंदर एज ए ट्रेनर मैंने वर्किंग किया हुआ है और ज़्यादातर मैंने फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर ही ट्रेनिंग देने का काम किया है और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के ऊपर मैंने काफ़ी टाइम वर्किंग की है और इस प्रोजेक्ट में मुझे काम करते हुए ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, ऑलमोस्ट 4 मंथ मैंने कंप्लीट किए हैं। बट अगर मैं वर्किंग की बात करूँ तो मैं 3 महीने ही मैंने वर्किंग इसमें की है और एक अच्छे लेवल को हासिल किया है। थोड़ा सा स्टाइल का काम करने का हमारा अलग है। मैं जिस कंसेप्ट या जिस चीज़ के ऊपर काम करता हूँ, मैं एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करता हूँ कि नॉलेज ही पावर होती है। जितनी ज़्यादा आप नॉलेज इकट्ठी करेंगे और उस नॉलेज को अपने अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग नहीं, अपने अकॉर्डिंग उसके एक प्रॉपर नोट्स बना के उसका एक सीक्वेंस बनाएंगे कि हमें किसी को कोई प्लान समझाना है तो हम किस तरीके से उसकी ब्रीफिंग करेंगे। अगर इस चीज को आप सीख गए तो यकीन मानिए कि बहुत आसान हो जाता है चीजों को समझाना और बताना। लेकिन केवल बोलने से ही काम नहीं चलता, हमें कुछ फैक्ट भी इकट्ठे करने होते हैं, उसके लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी होती है। अजीत पाजी ने जैसे कहा कि मैं एनएफटी की बाइंग सेलिंग हम किस तरह से ब्लॉकचेन के ऊपर, पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर मैं थोड़ा सा अभी आपको आज दिखाऊंगा, क्योंकि अदरवाइज केवल अगर मैं वही चैट या वही स्किल बताऊंगा तो मुझे उसमें ऑलमोस्ट, चलिए सर ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। तो माय डियर फ्रेंड, अभी आपके सामने मेरी स्क्रीन एक विजिबल हो रही होगी। ये एक छोटा सा ये मैंने ही इसको डिजाइन किया है, जिसमें कंसेप्ट है वर्क फ्रॉम होम। और हम घर बैठ के ही बहुत अच्छे तरीके से पैसे कमा सकते हैं अपनी नॉलेज को एनहांस करते हुए। और एक मैं डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा, मैं जो भी आपके साथ डिटेलिंग ये कर रहा हूँ, ना तो मैं कोई स्पॉन्सर्ड हूँ, ना मुझे कोई कंपनी ने स्पॉन्सर्ड किया है। केवल जो मेरी अपनी नॉलेज है उसके आधार पे मैं आपके साथ विचार साझा कर रहा हूँ और आप अपनी जानकारी को भी बहुत पुख्ता कर लीजिए। तो चलिए, ट्रेजर एनएफटी की जहां तक मैं बात करूं तो ये ट्रेजर एनएफटी एक ब्रांड है और ये ब्रांड जो है वो ट्रेजर मेटा टेक्नोलॉजी एलएलसी का ब्रांड है। ट्रेजर मेटा टेक्नोलॉजी एलएलसी इस तरह, अगर इन शॉर्ट मैं बात करूं इस कंपनी के डिटेल में, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ट्रेजर एनएफटी क्या है, एक ब्लॉकचेन पे आधारित एक ऐसी कंपनी है जो 2021 में स्टार्ट हुई है और ये हमें क्या करती है, ये एक सर्विसेज प्रोवाइड करती है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की, क्रिप्टो करेंसी वॉलेट की, एजुकेशन, लर्निंग एंड हम एनएफटी को क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अभी एनएफटी को नहीं जानते हैं, मैं डिस्क्राइब करूंगा व्हाट इज एनएफटी। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है, यूनाइटेड स्टेट्स में है। यूएस गवर्नमेंट से इन्होंने सारे सर्टिफिकेट जो होते हैं वो प्राप्त किए हैं, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके अलावा ट्रेजर एनएफटी क्या कर रही है, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म इसने डिजाइन किया है एक्सचेंज का, जिसपे एक ऑटोमेटिक एल्गोरिदम बेस्ड ट्रेडिंग होती है। ऑटोमेटिक एल्गोरिदम बोले तो एक एल्गो बोले तो एक सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐसा प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम के थ्रू इसके अंदर ट्रेडिंग होती है और ऑलमोस्ट 75 से भी ज्यादा कंट्रीज में ये कंपनी काम कर रही है। 2022 में इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ था। 20 महीने यानी कि लगभग अभी हम 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं और 1 लाख जो आपको दिख रहे हैं, ये तकरीबन 2 लाख से भी ज्यादा एनएफटी के यूजर्स जो आपको प्ले स्टोर पे दिखेंगे, गूगल प्ले स्टोर पे जब आप जाएंगे तो वहां पे यूजर्स की संख्या आती है। तो 1 लाख प्लस है, लेकिन 1 लाख प्लस का मतलब होता है कि जब 2 लाख होगा तो सीधा 2 लाख के ऊपर आंकड़ा आ जाएगा। इसके अलावा आईओएस के ऊपर भी इसका एप्लीकेशन है। ये एक शॉर्ट परिचय है जो ट्रेजर एनएफटी के बारे में मैंने आपको बताया। अब इसको डिटेल में जानने के लिए मैं एक छोटी सी प्रेजेंटेशंस के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। जब भी हम हमेशा मैं एक ही बार बोलता हूँ कि जब हम कोई प्रोजेक्ट को एनालिसिस करें तो हमेशा उसके 5 पिलर बोले तो 5P, जैसे कि कोई इमारत जितनी मजबूत पिलर्स पे खड़ी होती है, जिस तरीके से वो खड़ी होती है, वो इमारत उतनी मजबूत कहलाती है, यानी कि फाउंडेशन बहुत मजबूत होनी चाहिए। तो यहाँ के भी 5 पिलर, यहाँ के नहीं, मैं इवन आपके पास कभी भी कोई कंसेप्ट आए या कभी भी आपके पास कोई अपना प्लान लेके आए, तो हमेशा इन 5P के ऊपर एक एक चीज को बारीकी से आप स्टडी करें और उसके बाद ही डिसीजन लें कि हमें करना है या नहीं करना है, क्योंकि ये हार्ड
अर्निंग मनी है आपका, और मनी से भी ज्यादा टाइम है। लोगों को मैंने देखा है जो बहुत समय देते हैं किसी प्रोजेक्ट में, पैसा तो जाता ही है लेकिन जो टाइम जाता है वो एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है और वापस नहीं आता। तो चलिए मैं बात करता हूँ सबसे पहले 5P की। तो पहला P हमें समझना है कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कंपनी का लीगलिटी क्या है, कंपनी रजिस्ट्रेशन कहाँ से है, कंपनी के डायरेक्टर्स कौन हैं, कंपनी ने किस किस संस्था से, किस किस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब ग्लोबलाइजेशन का लॉ पास किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह, जब हमारे प्रधानमंत्री थे, तो उस समय एक लॉ बना था क्योंकि इंटरनेट की दुनिया का विस्तार हो रहा था। 90-88 की बात है। इंटरनेट की आप इंडिया में रहते हैं तो आप भी पूरी दुनिया में इंटरनेट के माध्यम से बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन उसको सबसे पहले जरूरी है कि जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ पे आपका आधार कार्ड है या जो आपका एड्रेस प्रूफ या उस गवर्नमेंट की जो आईडी है जहाँ का एड्रेस दिखाता है, उस स्टेट से आपको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। जैसे इंडिया की बात करें तो प्राइवेट लिमिटेड एक आपकी पार्टनरशिप फर्म होती है, प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है, प्राइवेट लिमिटेड होती है, पब्लिक लिमिटेड होती है। इस तरीके से ऑल ओवर द वर्ल्ड यही ही आपका फ्रेमवर्क चलता है। नाम कुछ भी हो जाए लेकिन कंसेप्ट यही होता है कि प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड आपका पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप फर्म, और वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आरओसी द्वारा उनको सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है। उसके बाद हम दूसरा पी की बात करेंगे तो वो प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी के, कंपनी के हु इज द प्रमोटर्स, कंपनी को प्रमोट कौन कर रहा है। थर्ड इज प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी वाकई में रिक्वायरमेंट है, क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि भविष्य में जरूरत पड़ने वाली है, या वो मार्केट से आउटडेटेड प्रोडक्ट है। इन सब चीजों पर भी ध्यान हमें देना चाहिए। उसके बाद लास्ट में प्लान और फिर पे आउट, उसका प्लान क्या है और पे आउट क्या है। गलती हमसे क्या होती है, हम ऊपर के तीन ध्यान ही नहीं देते हैं, सीधा सीधा हमारे पास यदि कोई सज्जन कुछ भी लेके आते हैं हम सीधा प्लान के ऊपर फोकस करते हैं। और यही रीजन है कि किसी का तो कन्वर्जन 100% जाता है और किसी का कन्वर्जन 10% जाता है। रीजन ये है, बहुत से लोग मुझसे मिलते हैं, सर हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं बट हम किसी को जोड़ नहीं पा रहे हैं। तो मैं हमेशा उनसे एक ही बात पूछता हूँ, आप उनको बताते क्या? सर बताना कि हम तो सीधा बोलते हैं कंपनी 2% रोज का दे रही है। मैंने कहा भाई साहब वो आएगा ही नहीं, कोई नहीं आएगा। अगर किसी को बोलोगे 2% डेली का कंपनी दे रही है, वो एक ही बात बोलेगा कि भाई कितना टाइम हो गया, आप बोलोगे 2 साल, तो वो बोलेगा अगले 2 महीने में कंपनी तुम्हारी भागने वाली, क्योंकि हमने ऊपर उसका बेस तैयार किया ही नहीं। हमने उस इमारत को पहले ही बनाने की कोशिश करी, उसको बताया ही नहीं कि कंपनी है क्या, एनएफटी है क्या, किस तरीके से वर्क करती है, कहाँ कहाँ पे है, फ्यूचर स्कोप क्या है, हम बताना ही नहीं चाहते क्योंकि हम बहुत ही तेज हैं और बहुत ही ज्यादा चाहते हैं जल्दी से जल्दी हम शॉर्ट में ही हम अपना रास्ता चुन लें। तो मैं निवेदन करता हूं आपसे कि कृपया करके आप ऐसा ना करें। अगर आप इस तरीके से कंपनी को प्रमोट करेंगे कि 2% डेली का कंपाउंडिंग रिटर्न, महीने में दुगना, 2 महीने में 4 गुना, बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है कि उन्होंने अपने ली फ्लैट बना दिए, 1 साल में करोड़पति बना दिया बंदों को। सर वो आपका सिस्टम ठीक नहीं है, उसको ठीक कीजिए, बिकॉज यू आर नॉट सेलिंग द इन्वेस्टमेंट, यू आर सेलिंग द कंसेप्ट। और कंसेप्ट क्या होता है, कंसेप्ट में आपका कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो आप दूसरे का कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाएंगे। और यही रीजन है कि आप लेवल 1 पे ही रहते हैं, लेवल 2 और लेवल 3 या लेवल 6 तक अचीव नहीं करते। और जो लोग लेवल 2 से बढ़ के लेवल 6 तक अचीव करते हैं उन्होंने वाकई अपने कंसेप्चुअली को क्लियर किया है, स्टडी की है। तो चलिए पहले हम नंबर 1 प्रोफाइलिंग ऑफ द कंपनी के ऊपर बात कर लेते हैं। ट्रेजर एनएफटी की अगर मैं बात करूं तो ट्रेजर एनएफटी क्या है कि ट्रेजर एनएफटी दुनिया का ऐसा फर्स्ट ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है जो एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग देता है। आई होप 70% से ज्यादा लोग यहाँ पे ज्वाइन होंगे। तो जो एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का मतलब ये है कि जब आप 24 घंटे में किसी भी एक टाइम जब कंफर्म का बटन, रिजर्व पे जाके कंफर्म का बटन दबाते हैं, तो चूंकि ये एक्सचेंज है तो वहां पे वो आपकी एसेट मतलब इक्विटी मतलब आपका फंड वो चेक करता है, और चेक करने के बाद वो उसके अकॉर्डिंग वहां से ऑटोमेटिकली एक एनएफटी को बाई करता है और उसके बाद उस एनएफटी को सेल करता है और उसके
अगेंस्ट में उसके बदले में जो प्रॉफिट होता है उसमें से आपको जो फिक्स आपका प्रॉफिट है वो देता है। उसके अलावा जितने भी चार्जेस होते हैं वो एक्सचेंज अपने पास खुद रख लेता है और इस तरीके से आप वो एनएफटी की ट्रेडिंग होती है। तो यहाँ पे हम ट्रेजर एनएफटी की बात करें तो ट्रेजर एनएफटी एक ऑटोमेटिक एल्गोरिथम बेस्ड दुनिया का एनएफटी का पहला प्लेटफॉर्म है। बहुत सारी बातें इसके अंदर और लिखी हुई हैं, आप लोग खुद से स्टडी कीजिएगा। काफी सारी चीजें इसके अंदर हैं कि इनका मॉडल क्या है, किस तरह से वर्किंग करती है। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लीगलिटी के ऊपर और हम प्रकाश डालते हैं। सी दिस इज अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन का सर्टिफिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स जैसे इन्होंने अपना एक कंपनी बनाया, स्टीफन अलेक्जेंडर इसके जो सीईओ हैं, उन्होंने इस विचारधारा को लेके आए कि भाई हम एक कंपनी बनाते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले अपनी कंपनी फॉर्मेट की जिसका नाम है ट्रेजर मेटा टेक्नोलॉजी एलएलसी। और ये कंपनी को जो सर्टिफिकेशन मिला वो 2022 में मिल गया, अगस्त 2022 में। अगस्त 2022 से अगर हम देखें तो आज हम 2 साल पूरे कर चुके हैं। और इनका जो स्टेट है वो स्टेट है इनका कोलोराडो। ये कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में। ये देखिए बाकायदा सर्टिफिकेट है। ये आपका इसका कंपनी का, जैसे हिंदुस्तान के अंदर जो कंपनियां होती है उनका CIN नंबर होता है, कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर, वैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर भी दिया गया है। आप इस स्टेट की वेबसाइट के ऊपर जाके इस रजिस्ट्रेशन कोड डाल के खुद से चेक कर सकते हैं कि क्या ये इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट फेक सर्टिफिकेट है या ओरिजिनल सर्टिफिकेट है। इस सर्टिफिकेट से ये साबित होता है कि ये कंपनी का कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर ये रजिस्ट्रेशन हुआ है और वहां की गवर्नमेंट ने दिया है तो उन्होंने इस कंपनी के जो डायरेक्टर्स होंगे या इस कंपनी का जो रेजिडेंशियल एड्रेस होगा या इस कंपनी का जो कॉर्पोरेट ऑफिस होगा उसका पूरा वहां पे उन्होंने मुआयना किया होगा, उसकी इंक्वायरी की होगी और उसके बाद ये सर्टिफिकेट इशू किया होगा। ये सर्टिफिकेट हो गया कंपनी का इनकॉर्पोरेशन का। अब बात करते हैं कि कंपनी किस क्षेत्र में काम करती है। कंपनी काम करती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे, कंपनी काम करती है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो यूएस गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एक बॉडी है जो 1990 की बनी हुई है, 34 साल पुरानी संस्था है, फाइनेंशियल क्राइम एनफोर्समेंट नेटवर्क डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी। ये संस्था क्या इशू करती है? ये संस्था इशू करती है MSB यानी कि मनी सर्विसेज बिजनेस। इसका एक सर्टिफिकेट इशू करती है और 23/8/2022 को इस कंपनी को, किसको, इसका नाम भी प्रॉपर लिखा हुआ है, ट्रेजर मेटा टेक्नोलॉजी LLC, सेम नेम है कंपनी का। यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया गया है, MSB रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको दिया गया है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने ये सर्टिफिकेट जो दिया है इस संस्था ने, जरा एक बार इसका विकिपीडिया करेंगे जब आप फिनसेन का, क्योंकि इसकी वेबसाइट का नाम है www.fincen.gov। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस वेबसाइट के नाम के आगे GOV लगा होता है .gov, वो गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है। इंडिया के अंदर भी अगर आप देखेंगे जो भी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती हैं उन सब के आगे GOV लगा होता है। उसके अलावा जितनी वेबसाइट होती है वो .com हो सकती हैं, .in हो सकती हैं, .xyz भी हो सकती हैं। तो फिनसेन से भी सर्टिफिकेट मिला है। अभी अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर अभी ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है, इसके ऊपर बिल चल रहे हैं कि कौन क्रिप्टो करेंसी को कंट्रोल करेगा। बट यूएसए ने इसको बहुत इनिशिएटिव लिया और उन्होंने अपने यहाँ पे इस फिनसेन को, अब ये फिनसेन करता क्या है, फिनसेन MSB का सर्टिफिकेट देता है तो ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो भी ट्रांजेक्शंस होती हैं उनका ऑडिट करता है और उसका सर्टिफिकेट इशू करता है। तो ये दो लीगल सर्टिफिकेट कंपनी की थोड़ी सी जो इम्पोर्टेंस है उसको बढ़ा देते हैं कि भाई ये इन्होंने दिए सर्टिफिकेशन ऑलरेडी लिए हुए हैं। उसके अलावा हम देखें तो कंपनी यहाँ पे ऑलरेडी लगभग 75 से भी ज्यादा कंट्रीज में, अब तो ऑलमोस्ट 80 से भी ज्यादा कंट्रीज में वर्किंग कर रही है। ये फिनसेन का मैंने आपको लोगो दिखाया, दिस इज US ट्रेजरी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑलरेडी। तो ये भी एक अच्छा सर्टिफिकेट कंपनी के पास है लीगलिटी के फॉर्मेट में। अब यहाँ पे आपको एक दिख रहा है, एक शब्द समझ सुनने में आएगा, Web3। अब ये Web3 बताने से पहले मैं इस कंपनी के जो प्रोफाइलिंग है उस प्रोफाइलिंग को थोड़ा सा मैं और ब्रीफिंग कर देता हूँ आपके सामने कि क्या और यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज है। सी बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे दिख रहा है ट्रेजर NFT DAO।
डाउ क्या है, बेसिकली होता है ये आपका ट्रेजर एनएफटी क्या है, ब्लॉकचेन पे बेस्ड एक कम्युनिटी बना रहे हैं जो कि गवर्न बाय द डाउ। अब डाउ क्या होता है, इसको जरा एक बार हम सर्च कर लेते हैं कि भाई डाउ क्या होता है, क्योंकि नया शब्द, कुछ लोगों के लिए नया शब्द आया डाउ। डाउ इज द बेसिकली डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। डिसेंट्रलाइज क्या होता है ये हम वेब3 में भी समझेंगे, और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, डाउ। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो ये ट्रेजर एनएफटी है ये बेसिकली बेस्ड ऑन द डाउ है यहाँ पे। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा, बहुत ही लेटेस्ट है, linkedin.com जरा आप ओपन कीजिए। वहां पे अगर आप देखेंगे तो इनका ट्रेजर एनएफटी का डिटेल लिंक्डइन पे दिया गया है। कुछ वेबसाइट ऐसी हैं, कुछ ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जिन पे हम काफी हद तक ट्रस्ट कर सकते हैं, जैसे ट्विटर है, लिंक्डइन है। ये एक कॉर्पोरेट सेक्टर में इन्वॉल्वमेंट होने वाले दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इवन इंस्टा, यूट्यूब, इन पे तो मैं ज्यादा बिलीव नहीं करता, लेकिन अगर इन दोनों वेबसाइट के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन है तो एटलीस्ट उसके ऊपर जरूर हम भरोसा कर सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन काफी ऑथेंटिक है। तो लिंक्डइन का जरा खोल दीजिएगा, तो लिंक्डइन पे जब जाके आप ट्रेजर एनएफटी डालेंगे तो वहां देखिएगा कि कंपनी क्या करती है। ये कंपनी ब्लॉकचेन सर्विसेज देती है। क्या है, वेब3 का एक इनका प्रॉफिट प्लेटफॉर्म है बेस्ड ऑन द एनएफटी कलेक्शंस। जब मैं एनएफटी वाले पार्ट में आऊंगा, जैसे अभी अजीत सर ने कहा कि जरा दिखाइए सर कि किस तरीके से एनएफटी ट्रेड करती है, तो एनएफटी कलेक्शंस का नाम आप ध्यान रखिएगा अपने जहन में, क्योंकि ये एनएफटी कलेक्शंस ही इस सिस्टम का पूरा जान है कि व्हाट इज एनएफटी कलेक्शंस, उसको हम डिटेल में भी समझेंगे। तो ये लिंक्डइन के ऊपर वही प्रोफाइल जो मैं आपको मैक्सिमम चीजें बता चुका हूँ कि इस कंपनी का जो आप यहाँ पे दिख रहा है कि कंप्लीट एनएफटी का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। इस कंपनी के अंदर एक इनोवेटिव एल्गोरिथम ट्रेडिंग मॉडल के थ्रू एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि जहाँ पे लिक्विडिटी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि किसी भी एक्सचेंज में लिक्विडिटी ही सबसे बड़ी बैकबोन होती है, तो जो भी लिक्विडिटी के बेस्ड मानते हुए पूरा एक प्लेटफॉर्म काम करता है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये वेबसाइट का नाम है इंडस्ट्री ब्लॉकचेन है, कंपनी का साइज 11 से 50 एम्प्लॉई है, हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया। कब इसको फाउंड किया गया, 2021 में। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, क्या कंपनी ने बोली, है लिंक्डइन के प्रोफाइल पे आपको जाके दिखेगा। चलिए हम वापस अपनी प्रेजेंटेशन पे आते हैं और देखते हैं वेब3। अब हम समझने की कोशिश करते हैं वेब3। टाइम ऑलरेडी हो रहा है, चलिए मैं थोड़ा फास्ट मोड पे लेके आता हूँ। वेब3 का प्लेटफॉर्म की मैं बात करूँ तो सबसे पहले हमें वेब 1 को समझना पड़ेगा। तो व्हाट इज वेब 1.0? वेब 1.0 मतलब इंटरनेट की दुनिया जो शुरू हुई, सबसे पहले जो फर्स्ट उसका एडिशन हमारे सामने आया, उसको हम बोलते हैं वेब 1.0। वेब का मतलब होता है www, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। तो पहला जो फॉर्मेट हमारे सामने आया था वो एक ऐसा सिस्टम आया था इंटरनेट का, जिसमें सिर्फ एक वेबसाइट ओपन होती थी। उसके अंदर जो लोग इस कोडिंग को जानते थे वही लोग वेबसाइट को डेवलप करते थे, और वो वेबसाइट केवल रीड ओनली वेबसाइट होती थी, यानी कि उसमें सिर्फ आप पढ़ सकते थे, शेयरिंग नहीं कर सकते थे। उसके बाद वेब 2.0 स्टार्ट हुआ, जो फेसबुक और जैसी कंपनी ने शुरू किया। इन्होंने एक ऐसा एरा, इंटरनेट का एक ऐसा जो 1986 और 87 के आसपास आया था, इन्होंने एक ऐसा एरा दुनिया को दिया कि भाई आप लोग रीड भी कर सकते हो और आप लोग यहाँ पे इसके अंदर राइट भी कर सकते हो, मीन्स आप इसके अंदर शेयरिंग भी कर सकते हो। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देखें तो ये वेब 2.0 स्टार्ट हुआ, और उसके बाद इस वेब 2.0 में क्या था, ये एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था, यानी कि ये डाओ नहीं था। डाओ की मैंने अभी फुल फॉर्म अगर किसी को याद हो तो बता सकते हैं। अजय सर, डाओ के ऊपर आपने कॉन्सेंट्रेट किया था, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप लोग मेरी आवाज ठीक से सुन रहे, समझ पा रहे हैं? जी बिल्कुल क्लियर है, कंटिन्यू कीजिए। अगर कहीं मतलब तेज करना है कहीं, थोड़ा सा बता दीजिएगा, मैं उस हिसाब से सिस्टम बना दूंगा। अपना समय लीजिए भाई, नो टेंशन, बेफिक्र होके घड़ी को मत देखिए। ठीक है सर, ठीक है। मीटिंग के बाद या एंड कर देंगे, देखिए होस्ट होना एक फॉर्मेलिटी है, मुझे नहीं होना तो किसी को होना पड़ेगा। लेकिन ये जो नॉलेज सबको फ्री में मिल रही है, जो पैसे देख के भी नहीं कोई सिखाएगा,
तो गणेश भाई कंटिन्यू कीजिए। ठीक है सर। तो चलिए, अभी मैंने डाओ शब्द का डी यूज किया था, दैट इज डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि वेब 3 है, वेब 2 नहीं है। वेब 2 क्या है, इसको ये सेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। आप बोलेंगे सर सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन कैसे? बड़ा सिंपल है। आज आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीजें दिख रही हैं, वो सारी की सारी, जैसे यूट्यूब है, उनका अपना एक सर्वर है, वो अपने सर्वर पे आप अपनी वीडियो डालते हैं, उनकी मर्जी है वो चलाएंगे, नहीं मर्जी है नहीं चलाएंगे। आपने फेसबुक पे कोई कमेंट डाला, वो भी उनका सेंट्रलाइज सर्वर है, उनकी मर्जी है वो उसको पब्लिश करें या ना करें। कहीं ना कहीं दुनिया एक सेंट्रलाइज सिस्टम की तरफ चली गई। दुनिया को मिला तो बहुत कुछ इंटरनेट के माध्यम से, लेकिन दुनिया पूरी चंद हाथों में जाने लगी। अगर आज गूगल, फेसबुक, इंस्टा जैसी कंपनियां अपना बाइंड अप कर लें, या अपने सिस्टम को, अभी पीछे आपको ध्यान होगा कि छोटा सा एक प्रॉब्लम आ गया था माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर, तो सारी की सारी जो इंडस्ट्री थी वो ठप हो गई थी। जरा सोच के देखिए कि अगर किसी दिन गूगल को किसी ने हैक कर लिया, या गूगल ने सोचा कि मेरा बिजनेस बहुत हो चुका, मुझे आगे नहीं करना, तो अल्टीमेटली दुनिया कहाँ पे खड़ी हो जाएगी। तो इस विचारधारा के ऊपर जो क्योंकि टेक्नोलॉजी है और ये हमेशा डेवलपमेंट होता रहता है, तो यहाँ पे 2008 में एक चीज लॉन्च हुई। लॉन्च तो हालांकि वो डेवलपमेंट तो बहुत दिन पहले हो गई थी, बट दुनिया की नजर में आई 2008 में, जिसको बोलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब आप बोलेंगे सर ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है? तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर आप जाके यूट्यूब पे देखिएगा। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं, तो इसके अंदर डेटा सेंट्रलाइज फॉर्मेट में नहीं रहता, इसके अंदर एक कम्युनिटी तैयार होती है। वो कम्युनिटी के अंदर वो ये होता है कि वो कम्युनिटी उस पूरे डेटा को एक्सेस कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ब्लॉकचेन का एक एक्सप्लोरर है, ब्लॉकचेन की, बिटकॉइन की अपनी एक ब्लॉकचेन है, इथेरियम की अपनी एक ब्लॉकचेन है, ट्रॉन की अपनी एक ब्लॉकचेन है, बीएनबी की अपनी एक ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, मींस कोई भी किसी का भी डेटा देख सकता है, यानी कि उसके अंदर डेटा जो आपका यहाँ पे एक सिस्टम था वेब 2 में, यहाँ पे हमारा डेटा यूज किया जाता था। इसके लिए फेसबुक के ऊपर ऑलरेडी यूएसए में एक लीगल हमको नोटिस भी मिला था। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वेब 3 में इस डिसेंट्रलाइज सिस्टम को लॉन्च किया गया, जिसका एक प्रोडक्ट बनाया गया, उसका नाम था बिटकॉइन। फर्स्ट ब्लॉकचेन का जो प्रोडक्ट था वो बिटकॉइन था। बिटकॉइन इस बात को प्रूफ कर बनाया था कि हम विदाउट एनी सेंट्रलाइज किसी सिस्टम के, हम किसी को भी मतलब किसी हमें सेंट्रलाइज की जरूरत नहीं है, और हम बगैर उसके हम आपस में ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर की तरीके से। तो एक बिटकॉइन उस फॉर्मेट में इजाद किया गया, और उसका जो है वो आप देख सकते हैं कि वो एक बहुत बड़ा ग्रोथ लेवल यहाँ पे बना। उसके बाद दूसरी ब्लॉकचेन आई, ईआरसी की आई, टीआरसी की आई, BEP20। तो ये कहीं ना कहीं एक वेब 3 के साथ जो प्रोजेक्ट है, यहाँ पे आपको, सॉरी कौन बार बार फोन कर रहा है, चलिए ठीक है हम आगे बढ़ते हैं। तो वेब 3 का ये प्रोजेक्ट था। उसके अलावा यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्रेजर एनएफटी के जो और बिजनेस पार्टनर है, एसोसिएट पार्टनर है, वो OKX, ट्रेजर एनएफटी के OKX भी एक है, और यहाँ पे मोर देन 30 से भी ज्यादा, मोर देन 35 से भी ज्यादा कंपनी के अपने जो बिजनेस एसोसिएट पार्टनर है, वेब 3 के स्ट्रेटेजी पार्टनर आपको दिख रहे हैं, वो सब कहीं ना कहीं इनके। अच्छा एक चीज मैं और आपको लेटेस्ट थोड़ा दिखाना चाहूंगा, जैसे यहाँ पे हम जरा यहाँ पे कंपनी की वेबसाइट पे जाते हैं, बहुत सारे लोगों को ये देखना होता है कि क्या OKX के साथ में हमारी जो पार्टनरशिप है वो किस तरह से है। तो जरा मीडियम ऑलरेडी एक वेबसाइट, मीडियम जहाँ पे एक इंफॉर्मेशन मिलती है ट्रेजर एनएफटी के बारे में हमें, यहाँ पे जब थोड़ा सा और बहुत सारी न्यूज हैं जो 2022 में 2021 में पब्लिश हुई भी हैं, तो यहाँ पे आपको एक दिखेगा ये ट्रेजर एनएफटी एक OKX चेन इंटीग्रेशन अनाउंसमेंट, यानी कि ट्रेजर एनएफटी का OKX चेन के साथ में एक अनाउंसमेंट है, और ऑलरेडी ये OKX ने ही डिक्लेयर किया है कंप्लीट। ये पूरा यहाँ पे देखिए आर्टिकल का लिंक भी दिया हुआ है, और OKX ने ये डिक्लेयर की है अपनी पार्टनरशिप, और ये कहाँ पब्लिश हुआ है? मीडियम। मीडियम अपने आप में एक सोशल मीडिया
वेबसाइट है जो कि डिजिटल रिलेटेड जो भी कंपनी होती है उनकी न्यूज को यहाँ पे पब्लिश कर। सी चलिए हम वापस अपनी प्रेजेंटेशन पे आते हैं। तो हमने देख लिया ट्रेजर एनएफटी के बारे में, यहाँ पे हमने समझा ये कुछ यहाँ पे काफी सारे आपको इन कंपनी के डिटेल्स हैं। ये सारी डिटेल्स मैंने लिखी हुई है कि कौन सी कंपनी किस सेगमेंट में है, क्या करती है। ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो ऑलरेडी सी दिस इज। अब यहाँ पे एक और मैं चीज फोकस करना चाहूंगा कि यहाँ एक मल्टीपल आईपी यानी कि यूजिंग मोर देन वन इंटरनेट वाईफाई भी अलाउ नहीं है। इसको आप ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोगों की आईडी डिसेबल हो सकती है अगर उन्होंने किसी एक ही मोबाइल के ऊपर, क्योंकि किसी भी मशीन में दो चीजें होती है, एक मैक एड्रेस होता है, एक आईपी। आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। तो जो एक डिवाइस और एक जो इंटरनेट कनेक्शन है उसमें सेम होता है। तो कंपनी ने साफ साफ बोला हुआ है कि आप लोग इसको कोई इन्वेस्टमेंट मशीन ना बनाए, जैसे और बहुत सारी कंपनीज में होता है। एक ही मोबाइल पे लॉग आउट मारा, फिर दूसरी आईडी, फिर तीसरी आईडी, फिर चौथी आईडी। सर यहाँ पे एक सिंगल आईडी का कंसेप्ट है। आपको सिंगल आईपी पे सिंगल यूजर ही बनना है। तो इस तरीके से आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। हॉटस्पॉट भी अपना इवन किसी के साथ शेयर नहीं करना है। आप अपने फ्रेंड के साथ में अपनी गाड़ी शेयर कर सकते हैं, आप उनके साथ घूमने जा सकते हैं, लेकिन अपना हॉटस्पॉट अगर मांगे तो बिल्कुल साफ मना कर दीजिएगा, भाई साहब मैं हॉटस्पॉट ऑन करता ही नहीं हूँ। क्योंकि हॉटस्पॉट ऑन करने का मतलब है कि आप दोनों का आईपी सेम हो जाएगा और इस केस में आपकी आईडी और उनकी आईडी दोनों डिसेबल हो सकती है। ऑल्दो आपका लॉस नहीं होगा, कंपनी आपका फंड वापस दे देगी। इसके अलावा ध्यान रखिएगा लॉग इन टू अदर डिवाइस। ये मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो अभी हमारे साथ सिस्टम में लोग हैं लेकिन आज भी वो भूल कर रहे हैं। ध्यान करिएगा, ना तो अपने मोबाइल में किसी की आईडी खोलिए, ना अपन दूसरे के मोबाइल में अपनी आईडी खोलने का प्रयास करिए। आपका सर ऐसे कैसे पॉसिबल है? मैं आपको बता देता हूँ टेक्निकली। अगर मैं अभी आपको कोर फंक्शन और फीचर्स में आपको सिस्टम आर्किटेक्चर में दिखा दूं तो जो लोग प्रोग्रामिंग जानते हैं वो इस चीज को समझ जाएंगे कि जैसे ही आपकी आईडी जो फर्स्ट टाइम आप इंस्टॉल करते हैं तो आपका मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस दोनों उसी टाइम सिस्टम में बाउंड हो जाते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे बाइनेंस में भी आप देखते हैं बहुत ही हाई सिक्योर फीचर होता है। बाइनेंस के अंदर कभी भी आप ओपन करेंगे या फिर किसी और बड़े एक्सचेंज के ऊपर आप ओपन करेंगे, ओकेएक्स में या किसी भी एक्सचेंज के ऊपर, इमीडिएटली वो आपकी मेल के ऊपर एक एड्रेस भेजता है कि आपने इस XYZ नंबर से आपने अपना सिस्टम ओपन किया है। तो ये जितने भी बड़े सिस्टम्स होते हैं इस सिक्योरिटी फीचर्स को लगाते हैं और इसके पीछे रीजन एक ही होता है क्योंकि सिस्टम को आगे बहुत बड़ा बनना होता है। अगर सिस्टम को छोटा बनना होता, सिस्टम को यही रहता कि बस जैसे और कंपनी आती हैं और वो रोटेशन के ऊपर सिस्टम को चलाती हैं, तो माय डियर फ्रेंड रोटेशन की अगर मैं बात करूं तो रोटेशन पे चलने वाली कंपनियों की मैंने लाइफ 6 महीना 7 महीना 8 महीने से ज्यादा नहीं देखी। यहाँ पे 2 साल से ज्यादा इसकी लाइफ हो चुकी है। कंपनी अपना वर्किंग अच्छे से कर रही है। कभी भी किसी का विड्रॉल जो 96 घंटे का टाइम दिया हुआ है मैक्सिमम 97 घंटे नहीं हुआ आज तक। 2 साल में आज तक किसी भी व्यक्ति को लॉस नहीं हुआ। जो कुछ यूट्यूब की वीडियो आप देख रहे हैं, यूट्यूब की वीडियो पे भरोसा ना करके आपके बीच में वही लोग बैठे हैं इनके विड्रॉल आ रहे हैं। तो मुझसे कोई अगर क्वेश्चन पूछता भी कि सर वहां तो ये वीडियो पड़ी है, तो मैं उसको एक ही बात बोलता हूँ कि यार मैं तेरे को कम से कम 100 लोग 50 लोग की आइडिया यहीं बैठे बैठे दिखा सकता हूँ इनके एवरी वीक में प्रॉपर टाइम से विड्रॉल आ रहे हैं। हम तुम्हारे सामने बैठे हैं तो हमारी बात का भरोसा करोगे या यूट्यूब पे कोई भी आदमी सिर्फ अपना जो अपना चैनल प्रमोट करने के लिए, आपको ट्रैफिक लेने के लिए कोई भी फेक न्यूज डाल रहा है उसके ऊपर भरोसा करेंगे? तो मेक सेंस, अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिए। ऊपर वाले ने आपको अच्छे से बुद्धि दी है तो उसका भी इस्तेमाल कीजिए। अभी तक मैंने नहीं देखा किसी व्यक्ति का विड्रॉल। दूसरी चीज, अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछता है, मैं थोड़ा सा दूसरे टॉपिक से हट रहा हूँ क्योंकि कुछ चीजें बताना भी जरूरी है आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन जनरल क्वेश्चंस हैं जो हमेशा आते हैं। कुछ लोगों का एक बहुत ही क्वेश्चन होता है कि ये कंपनी हमको यूएसडीटी में पेमेंट करती है, अगर यूएसडीटी में हमारा कुछ सेल आउट नहीं हुआ तो हम कैसे करेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है सिर्फ कॉइन मार्केट कैप पे। सभी को पता है ये वेबसाइट,
यहाँ पे अगर आप जाएंगे सर तो सबसे ऊपर आपको BTC, इथेरियम, उसके बाद USDT दिखता है। USDT मैं सारा USDT की बात कर रहा हूँ, चाहे वो ट्रॉन की ब्लॉकचेन का हो, चाहे BNB की ब्लॉकचेन का हो। हम टीथर की, इसको टीथर बोलते हैं बेसिकली। तो टीथर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जरा एक बार उनको ले जाके उनको अवलोकन करवा दीजिए कि सर ये जो मार्केट कैप है लगभग 119 बिलियन डॉलर का है तकरीबन, और पिछले 24 घंटे में 53 बिलियन डॉलर से ज्यादा का इसके अंदर लेन देन हो चुका है। देखिए इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, जो मेरा अपना इस सिस्टम को ज्वाइन करने का जो मेन पर्पस है वो ये भी है कि यहाँ पे इनका वो कोई कॉइन नहीं, जैसे अभी तक हमने देखा कि कोई कंपनी आती है, अपना कॉइन बनाती है, अपना कॉइन लॉन्च करती है, उसको स्टेकिंग पे डाल दो जी, आपको इतना % रोज का मिलेगा जी, आपसे तो USDT ले लिया, उसके बदले आपको क्या दिया, अपना बनाया हुआ खुद का कॉइन, जिसकी मैक्सिमम स्टेक होल्डिंग उनके पास रहती है, जिसको वो कभी भी पंपिंग करते हैं, कभी भी डंप कर देते हैं। और हम इस बात को समझ नहीं पाते, हम सिर्फ वर्चुअल देखते रहते हैं कि भाई इसका प्राइस इतना हो गया। सर आपको जो कंपनी दे रही है ना, वो रियल गोल्ड से भी बड़ी चीज दे रही है और रियल गोल्ड से बड़ी चीज ले रही है, जिसको बोलते हैं USDT, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 119 बिलियन डॉलर है। 119 बिलियन डॉलर की बात मैं कर रहा हूँ। तो ऐसे तो कैलकुलेट कर लीजिएगा, गूगल पे डाल के तो मालूम चल जाएगा कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री USDT की है। 24 घंटे में 53 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का मार्केट कारोबार हो चुका है। उनको बोलिए सर, अगर आपका 1000, 2000, 5000, इवन लाख, 2 लाख, 4 लाख USDT भी आप अर्निंग करते हो तो लिक्विडेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी आप उनके साथ शेयर कर सकते हो, बिकॉज जो कंपनी का लेन देन है वो किसी अपने वॉलेट में नहीं है, कोई अपना कॉइन के फॉर्मेट में नहीं है, USDT की फॉर्मेट में। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं कंपनी का और डिटेलिंग में। चलिए अब NFT की बात कर लेते हैं। What is NFT? हाँ, फ्यूचर डेवलपमेंट, सॉरी, फ्यूचर रोड मैप की बात कर लेते हैं। अभी हम फर्स्ट स्टेप पे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? अभी ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को इम्प्रूव कर रहे हैं, जिसको हम ट्रेडिंग एल्गोरिदम के थ्रू। नेक्स्ट फेज में हम जाएंगे, मल्टी राउंड रिजर्वेशन फंक्शंस पे जाएंगे, ऑप्टिमाइज यहाँ पे ट्रेडिंग पे जाएंगे। उसके अलावा स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे और अल्टीमेटली हम कहाँ पहुंचेंगे? हम पहुंचेंगे एक इकोसिस्टम के ऊपर। क्या क्या करेंगे? हम एक NFT का इकोसिस्टम बिल्डअप करेंगे। इकोसिस्टम क्या होता है? चलिए आइए और डिटेल में समझ लेते हैं। इकोसिस्टम का मतलब होता है जैसे बाइनेंस का अपना खुद का इकोसिस्टम है। हम सभी जानते हैं कि क्रिप्टो की दुनिया में बाइनेंस आज की डेट में मेन जो लीडर है, बिगेस्ट लीडर, वो बाइनेंस है। क्यों है बाइनेंस? बाइनेंस की खुद की ब्लॉकचेन है, आप अपने उस पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बिल्डअप कर सकते हो। उसके अलावा उसका खुद का कॉइन है, खुद का टोकन है। उसने डिसेंट्रलाइज वॉलेट अपना ट्रस्ट वॉलेट के नाम से बनाया हुआ है, जहाँ पे आप जो कंप्लीटली डाउ है, मतलब डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन ऑर्गेनाइजेशन पे बेस्ड है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो उनका खुद का एक बहुत बड़ा एक्सचेंज है और NFT का भी उनका खुद का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। तो यही एक कुछ इस तरीके का ही इकोसिस्टम डेवलपमेंट करने का ट्रेजर NFT के द्वारा प्रयास हो रहा है। ट्रेजर NFT चाहता है कि NFT का एक एक्सचेंज ओपन हो, जो उन्होंने किया है। उसके अलावा वो आने वाले टाइम में आप क्रिएट कर पाएंगे मल्टी राउंड कर पाएंगे। इस तरीके से ट्रेजर NFT का कंप्लीट इकोसिस्टम बिल्डअप करने का आगे बहुत बड़ा प्लान है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो NFT का मीनिंग क्या होता है। माय डियर फ्रेंड, NFT का स्टैंड फॉर नॉन फंजेबल टोकन। नॉन फंजेबल मतलब नॉन रिप्लेसेबल टोकन। नॉन रिप्लेसेबल का मतलब होता है कि समथिंग इज यूनिक, कुछ ऐसा यूनिक हो जिसको हम डिजिटल फॉर्मेट में क्रिएट कर सकें। और डिटेलिंग में आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। मान लेते हैं कि आपके पास एक 500 का नोट है, मेरे पास एक 500 का नोट है, दोनों की वैल्यू सेम है। लेकिन अगर आपके 500 के नोट पे दुनिया का कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी, मान लीजिए कोई क्रिकेट पे सचिन तेंदुलकर हो गए, या के नोट पे उन्होंने साइन किया, तो अब आपके नोट की वैल्यू कुछ यूनिक हो जाएगी, क्योंकि वो दुनिया में इकलौता नोट है, इकलौता आर्टिकल है। उसकी प्रॉपर्टी, उसका राइटिंग, उसका जो ओनरशिप है, वो अधिकार है, आपका है। तो इस तरीके से अब उसकी जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, वो आप डिसाइड करोगे। अब ब्लॉकचेन आने के बाद ये प्रक्रिया बड़ी आसान कर दी गई, क्योंकि ये जितना भी डेवलपमेंट, इसको थोड़ा अलग नजरिए से समझे, इसको समझिएगा।
जैसे इंटरनेट के आने के बाद बहुत सारे कंसेप्ट शुरू हुए। ओला, उबर एक कंसेप्ट शुरू हुआ, अमेज़न एक कंसेप्ट शुरू हुआ, उसके अलावा ज़ोमैटो, स्विगी एक कंसेप्ट शुरू हुआ, ओयो एक कंसेप्ट शुरू हुआ। दिस इज़ ऑल द कंसेप्ट। अमेज़न के पास अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन दुनिया की सारी चीजें वो बेच रहा है। ऐसे ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आने के बाद कंसेप्ट के ऊपर काम होना शुरू हो गया। आज अगर आपको जानना हो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहाँ-कहाँ इस्तेमाल हो रही है, तो जरा दुबई घूम के आइए। वहाँ पे आए दिन ब्लॉकचेन के समिट होते रहते हैं। कुछ 2-3 समिट मैंने भी वहाँ पे अटेंड किए हैं अपनी नॉलेज को एनहांस करने के लिए। तो उसके अलावा यूएस में जाइए तो वहाँ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए प्रॉपर एक संस्थाएं बना दी गई हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बना दी गई हैं, गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है। इवन अगर इंडिया की बात करें तो वेब3 के प्रोजेक्ट को इंडिया भी सपोर्ट कर रही है, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में डिसेंट्रलाइजेशन होने की वजह से उसको यूज किया जा रहा है। तो इसी चीज को एनएफटी में भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होने लगी। सोचिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एक छोटा सा प्रोडक्ट जो निकला था, जिसको हम बिटकॉइन बोलते हैं, जिसको हम इथेरियम बोलते हैं, जिसको हम बीएनबी कॉइन बोलते हैं, जो टॉप की बात कर रहा हूँ मैं, पंपिंग जंपिंग कॉइन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो उनकी अगर हम देखेंगे तो वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो ऐसे ही एनएफटी भी आने वाले टाइम में अपने आप में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन के आएगा। तो एनएफटी के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आप किसी भी चीज की डिजिटल ओनरशिप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के डेट में अगर एनएफटी के मार्केट प्लेस की मैं बात करूं, मार्केट प्लेस बोले मार्केट एक्सचेंज, तो ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े एक्सचेंज हैं दुनिया में। इसमें सबसे बड़ा आता है ओपनसी, रेरेबल, मिंटेबल करके है। उसके अलावा आपका फाइनेंस का भी है, ओकेएक्स एक्सचेंज का भी है, और उसी सिलसिले में ट्रेजर एनएफटी भी अपना एक एक्सचेंज, एनएफटी का एक्सचेंज एस्टैब्लिशमेंट किया है। अगर हम एनएफटी का अभी, जैसे मैं आप सीधा प्रोडक्ट पे आ रहा हूँ कि व्हाट इज द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, एक ग्राफ आपको दिख रहा है। ये लगभग 2019 में शुरू हुआ है। एनएफटी का कंसेप्ट बहुत छोटा चला, 2020, 2021, आज 2024 में और 25 में हम प्रवेश करने वाले हैं। तो लगभग $60 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर मैं क्रिप्टो करेंसी की बात करूं तो वो लगभग $2.4 ट्रिलियन का है, लेकिन चूंकि उसको ऑलरेडी 15 से 16 साल हो गए उस इंडस्ट्री को, लेकिन ये $60 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन है एनएफटी का, जो अगले 2030 तक लगभग $300 बिलियन का होने की संभावना है। तो ये जो आपका ट्रेजर एनएफटी है, ट्रेजर मेटा टेक्नोलॉजी है, ये लोग क्या चाहते हैं कि हम भी इस मार्केट प्लेस का हिस्सा बने, हम भी इस अपकमिंग टेक्नोलॉजी का हिस्सा बने। और कोई इसमें गलत बात नहीं है, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, दे आर अपॉर्चुनिटीज, वो लोग देखते हैं कि दुनिया में कौन सी अपॉर्चुनिटी आ रही है। जैसे कि रिलायंस को मालूम था कि कम्युनिकेशन लाइन बहुत बूम करेगी, तो इसलिए धीरू भाई अंबानी ने बोला कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, और उन्होंने 500 रुपए का मोबाइल पूरी दुनिया को देके, एक सब्जी वाले से लेके और बड़े व्यक्ति तक को अपना कस्टमर बना लिया। इसके अलावा जब इंटरनेट की दुनिया आई तो जियो फाइबर घर में फ्री में बांट के अपने यूजर्स क्रिएट कर लिए। तो सारा का सारा सिस्टम सर कम्युनिटी का है माय डियर फ्रेंड। तो ये कंपनी एक ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है जिसकी पूरी संभावना है अगले 5 से 10 वर्षों में, और यही इस कंपनी का टारगेट है कि 300 मिलियन कस्टमर ये कंपनी अपने साथ एसोसिएट करना चाहती है, और फॉर्च्यून 500 के अंदर अपने आप को एस्टैब्लिश होते हुए देखना चाहती है। उसी लिए ये कंपनी क्या कर रही है, ये कंपनी अपना खुद का एक एक्सचेंज लेके आई है और साथ में कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। अजय सर ने हो चुका है, लेकिन मैं अगले 10 मिनट के अंदर एनएफटी का मेरे को ये एक्सचेंज के ऊपर थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये जो एनएफटी है ये पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे चलती है और ERC-721 की ब्लॉकचेन के ऊपर रन करती है। अब जरा एक बार हम लोग इसमें देख लेते हैं कि किस तरीके से एनएफटी, क्योंकि प्लान तो मुझे पता है कि सारे जो लोग हैं वो जानते ही हैं, अदरवाइज अपने सीनियर्स के साथ बैठ के वो प्लान को डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज प्लान के बारे में अभी आपको अजीत सर भी थोड़ा सा डिटेल में बता देंगे। चलिए, अपना ऐप खोलेंगे तो वहां पे आप जब जाएंगे तो स्टेक पे चले जाएंगे। स्टेक के ऊपर आप जब जाएंगे तो पॉलीगॉन की एनएफटी के ऊपर क्लिक करें, तो यहाँ पे आपको आर्टिकल दिख रहे हैं। सपोज ये आर्टिकल है सर, स्क्रीन हो रही है आपको अजीत सर?
हाँ बिल्कुल भाजी, ओके रिपोर्ट है जी, प्लीज कंटिन्यू। मैं थोड़ा सिस्टम का जो आप जी, ये एक एनएफटी है। इस एनएफटी में आप देख रहे हैं कि नेक्सस ऑडियंस करके एक एनएफटी है। ये इसका मेन एक टॉपिक है। इसके ऊपर अभी तक मोर देन 55,000 से ज्यादा आइटम बन चुके हैं। लगभग इसमें आपको 4.54 ओनर्स इसमें आ चुके हैं और 511 मिलियन डॉलर का इस पे वॉल्यूम पे रेट हो गया है। स्टार्ट हुई थी मात्र $32 में। मैंने आपको जब स्टार्ट किया था तो मैंने एक टॉपिक कहा था और इसमें मैं कहता हूँ माय डियर फ्रेंड की कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा। मैंने कहा था जब एनएफटी की मैं आपको ब्लॉकचेन दिखाऊंगा तो मैं एक शब्द मैंने आपसे कहा था कि वो जहन में रखिएगा। किसी को याद है? मैंने कहा था एनएफटी कलेक्शंस। देखिए ये कंपनी का एक खुद का जो ट्रेजर एनएफटी का कलेक्शंस है जिसके अंदर उन्होंने अपनी एनएफटी को क्रिएट किया हुआ है और जो आप बाई और सेल यहाँ पे करते हैं, कभी भी आप देखना कि जब कोई एनएफटी आप बाई करते हैं ना तो इस कलेक्शंस में से वो ऑटोमेटिकली हट जाती है। जरा एक ये एनएफटी आपको देख रहे हैं ऊपर, इसी का एक आर्टिकल है। इसकी एनएफटी का प्राइस है $51,838। ये एक एनएफटी का प्राइस है। जरा इसको नीचे करते चले जाएंगे तो आपको इतनी सारी एनएफटी मिलेंगी, कई लाख एनएफटीज यहाँ मिलेंगी। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है पूरा यहाँ पे इस तरीके से। ये एक ही आर्टिकल की मैं दिखा रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो 55,000 से ज्यादा एनएफटी सिर्फ एक आर्टिकल की हैं। इसके बगल में आप यहाँ पे पॉलीगॉन का साइन बना हुआ है, जरा इस पे क्लिक कर दीजिएगा तो ये polygon-scan.com आपकी ओपन हो जाएगी। दिस वन यहाँ पे आप देख रहे हैं तो इसका पूरा डिटेल आपके सामने इस एनएफटी का क्रिएशन हो गया। एनएफटी मार्केट प्लेस कंप्लीट यहाँ पे दिख रहा है। ये पूरा आप इस ब्लॉकचेन पे जाके ये इसका टोकन का कॉन्टैक्ट एड्रेस है। जैसे कि आप कोई टोकन जैसे क्रिप्टो में कोई टोकन बनाते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर टोकन एड्रेस होता है। जैसे पीएनबी का अपना टोकन एड्रेस है, ठीक है। ये सारे के सारे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं पॉलीगॉन के इस वेबसाइट पे जाके। ये देखिए ये पूरा एक इनकी कोडिंग भी लिखी हुई है कि एनएफटी की कोडिंग किस तरह से इन्होंने की है, कैसे की है। जो लोग ब्लॉकचेन पे काम करते हैं वो इसको समझ सकते होंगे। कभी संडे में किसी और दिन डिटेल में और इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे आपको कि किस तरीके से सारा सिस्टम रन होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, अपना एनएफटी के कलेक्शंस को इस एक्सचेंज पे जो उन्होंने डाला हुआ है, हम लोग बेसिकली इसकी माइनिंग कर रहे हैं। माइनिंग बोले तो हम इसके प्राइस को अप्रिशिएट कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। और जब आप कोई एनएफटी को बाई करते हैं और सेल करते हैं तो उसकी ट्रांजैक्शन पॉलीगॉन की, अगर वो पॉलीगॉन पे बिल्टअप है तो पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे दर्ज होती है और जो हमेशा ही रहती है, जिससे कोई भी जाके सर्च कर सकता है। अगर देखें आप एक $32 के फ्लोर प्राइस का प्राइस कंपनी ने 50,000 47,000 इतना ज्यादा प्राइस इसका हुआ है। इस तरीके से आप जाते जाएंगे तो ये नीचे तक जाते खत्म भी नहीं होगा। इसके अलावा ये पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे आर्ट में आप जाएंगे तो ये बड़ी ऐसी वेबसाइट, ऐसी एनएफटी का कलेक्शंस है जो और एक्सचेंज के ऊपर भी ट्रेड होता है, जो आपको वहां जाके दिख जाएगा। क्योंकि मैंने कहा कि इसके लिए हम एक सेपरेट सेशन करेंगे, प्रॉब्ली संडे को कर लेते हैं। क्यों सर, ठीक रहेगा संडे को या इवनिंग में टाइम कर लेते हैं क्योंकि टाइम ज्यादा भी हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पे हम देखेंगे सर कलेक्शंस के अंदर यहाँ पे ये एक हमारा आर्टिकल है जिसका फ्लोर प्राइस 49.33 था। 54,000 से ज्यादा आइटम्स हैं, एक 1.83 ओनर हो चुके हैं, $494 मिलियन का इसका वॉल्यूम। अगर इसको भी आप चेक करना चाहते हैं तो पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे चले जाइएगा, जहां पे आपको ये कंप्लीट आपको सिस्टम दिखेगा। अगर आप देखना चाहेंगे यहाँ पे तो आपको एक इंफॉर्मेशन, एक चीज आपको दिखाई देगी। ये थोड़ा सा मैंने आपको डिटेलिंग्स में यहाँ पे इसके बारे में आपको बताया। उसके अलावा जो प्लान है, जी सर आप ले लेंगे प्लान क्या? कंटिन्यू करो सर प्लीज, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन फ्री हुई है, सभी को